दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं कुशलगढ़ क्षेत्र में हूँ। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की यात्रा हमारी चल रही है। हमने कुछ देर पहले आपको वीडियो बताएंगे यहाँ पर जो बीएपी के पूर्व विधायक प्रसाद प्रत्याशी से बातचीत करी है और कुछ और कार्यकर्ताओं से। तो आज हमारे साथ में आदिवासी परिवार के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, इस क्षेत्र में आदिवासी परिवार को लेकर के जन जागृति करने वाले और ये मना करता अर्धशासकीय कुछ राजकीय सेवाओं में है। तो हम इनसे राजनीतिक मुद्दा नहीं करके कई सारे जैसे पलायन एक बुनियादी मुद्दा है, इसमें राजनीति हम नहीं कर सकते। और दूसरा शिक्षा का, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र में शिक्षा के मुद्दे को हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम हीरालाल दामा जी। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं शिक्षा से संबंधित बात करूँगा। अभी आने वाला जो 26 तारीख को चुनाव है, जिसमें मैं अपने जो मतदाता है उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो खुल करके वोट करें, मत करें और सही व्यक्ति का चयन करें, जिससे शिक्षा जो है वो एक बुनियादी उपक्रम है जिसको लेकर के व्यक्ति रोजगार जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो सीधी सी बात है कि वो अच्छा रोजगार भी प्राप्त कर लेगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। रोजगार को लेकर आप, क्योंकि अपना राजनीतिक मुद्दा नहीं होकर के रोजगार के लिए बता रहे थे कि भाई मजदूरी के लिए लोग कुछ बच्चे स्कूल छोड़ करके भी, मैंने उनसे भी चर्चा करी, वो चले गए। तो वोटिंग के लिए, क्योंकि आप कर्मचारी और इनसे कहीं आप जुड़े होंगे, तो उनको कैसे बुलाएंगे? फिर आएंगे क्या वो लोग? उन लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए, है ना, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जिस तरह से आप वोट करोगे तो शिक्षा अच्छी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव होगा। तो अपने आप जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी अच्छे रोजगार प्राप्त करेंगे। जैसे आईएएस हैं, आरएस हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी तो निकलेंगे, और जैसे मजदूरी ही करते रहेंगे तो फिर मजदूरी बन करके रहेंगे। तो इसलिए आप लोग जो जहां भी हो, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, आपके एक दिन की मजदूरी भले छोड़ करके, लेकिन आपको वोट करने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने बूथ स्तर पर आकर के वोट करना चाहिए खुल करके। ये मेरा निवेदन। चुनावी चरण हम भी यात्रा में है, आप तो प्रचार करने रहो, घर पर बैठे हो। बिल्कुल साहब, मैं तो अभी जो मेरे अस्थायी कार्मिक हूँ, तो मेरे बच्चे का वहाँ पे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं वहाँ एग्जाम्स करवाता हूँ। और बाकी लोकतंत्र को बचाने के लिए तो सारे लोग लगे हुए हैं, और आप भी लोकतंत्र बचाने के लिए लगे हुए हो। और मैं दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूँ, जोहार बोलता हूँ कि आप एक क्रांति मिसाल लेकर के इस फील्ड में, मतलब मेरे घर तक, और इस फील्ड में मेरे घर तक, मतलब मेरे गांव तक आए हो। तो आपके चैनल को और आपको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच। इस तरह से सीमा पे एक नौजवान लड़ रहा है, तो आप भी आज हर गांव में जा करके, मतलब इस तरह से जो बात ले रहे हो, ये चीज हर एक के मन में होना चाहिए। धन्यवाद सब। प्रत्येक देश के नौजवान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए कि हम देश के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करें, जिसमें राजनीति कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, हर चीज को राजनीति से जोड़ना, इसका मतलब हर एक तो नेता बन नहीं सकता है। नेता तो बनेगा, एक ही बनेगा, लेकिन नेता बनने के बाद में आप वोट लेते हो लोगों का, तो वोट लेने के बाद में आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनको जाकर के सैल्यूट करें। आप तो वोट लेने के बाद में आप खुद पगड़ियां बांधते हो और खुद पगड़ियां वोटर्स से बंधवाते हो। आपको तो ये होना चाहिए कि जिसने आपको वोट दिया है उसको पगड़ी बांधनी चाहिए, उसको माला पहनानी चाहिए, उसको मंच पे बिठाना चाहिए, जबकि आपको खुद भगवान बन जाते हो। तो ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि वोटर्स अब समझ चुका है ना। शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से फैल रहा है और देश दुनिया चांद पे जा रही है, और हम लोग अभी तक यहाँ अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो कोई भी इस हमारे जो बातें हैं, चर्चा है, उसको अगर राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, नहीं, राजनीति है ही नहीं ना, राजनीति है ही नहीं। शिक्षा के लिए है ना, शिक्षा के लिए मैं बिल्कुल शिक्षा के लिए अपील करूंगा, क्योंकि शिक्षा का जो ढांचा आज की तारीख में जो गड़बड़ हो रहा है, उसका कारण भी राजनीति है। राजनीति पे बोलना कोई चाहता नहीं है ना। कोई राजनीति पे अगर बोलता है तो यूं कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। तो शिक्षा कौन सुधारेगा? अभी स्कूलों से बच्चे, युवा के युवा, नौजवान के युवा पलायन कर रहे हैं, तो वो पलायन का कारण भी शिक्षा ही है। यानी कि शिक्षा सही ढंग से नहीं मिलेगी तो निरस्ता आएगी बच्चों में, निरस्ता आएगी तो बच्चे पलायन करेंगे।
सीधी सी बात। और अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको सही रोजगार मिल जाएगा, जैसे अभी जितनी भी भर्तियां आती है, जैसे पेपर लीक का मामला है, पूरे राजस्थान में पता है, तो पेपर लीक का मामला होता है तो जो बेचारा मेहनत करने वाला वो मारा जा रहा है ना, जो पढ़ने वाला वो भी मारा जा रहा है। तो फिर पढ़ाई उसका आकलन ही नहीं हो पा रहा, आकलन ही नहीं हो पा रहा कि वो फर्स्ट क्लास आएगा, सेकंड क्लास आएगा या थर्ड क्लास आएगा, उसका कोई वजह ही नहीं है। तो ठीक है हीरालाल दामा जी, क्योंकि अपन चर्चा बढ़ती जाएगी, फिर कोई राजनीतिक मुद्दा आ जाएगा और मैं ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके चैनल को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ और दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। इसी तरह से हमारे बस आपका प्यार बना। बिल्कुल ठीक सर, ठीक।